हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। और मैं हरिशंकर आज फिर से लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ आप लोगों को कल की क्लास अच्छी लगी होगी। और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है 24 अप्रैल। जो आपका राष्ट्रीय पंचायत दिवस है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये हर साल 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। और इसकी शुरुआत जो संविधान में 73वें संशोधन से हुई थी, जो 1992 का अधिनियम था, और इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 से। और इसे मनाने की शुरुआत 2010 से की गई, ठीक है ना। तो अभी जो 24 अप्रैल 2020 को जो मनाया गया, ये कितने नंबर का था ये? तो ये था अपना 10 नंबर का। कितने नंबर का था? 10वां था। कौन सा था? 10वां, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। तो आपको बताना है किस देश ने ये किया हुआ है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी हुई है, ठीक है ना। और यह इन रुपयों का ग्रीनलैंड करेगा क्या? प्राकृतिक संसाधनों, शिक्षा आदि पर यह खर्च करेगा। और आप लोगों को बता दें कि 8 महीने पहले की बात है, अमेरिका ने इस ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, आज का तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी सरकार। तो आप लोगों के ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख रुपए। मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बताया है कि जो कोरोना वायरस महामारी में राज्यों में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार, उनको बीमा जो दिया जाएगा 10 लाख रुपए बीमा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 तो दिया हुआ है, पिच स्टैंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020 से 21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर की अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि आर्थिक वृद्धि दर जो है अनुमान कितनी घट रही है 2020-21 में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.8% घट गई है। हम आपको बताते हैं कि इस लॉकडाउन के चलते हुए ये पिच कौन से जो फिच रेटिंग्स ने कहा है कि भारत की सकल घरेलू आय की जो जीडीपी है कि वृद्धि दर 2020 से मार्च 2021 के दौरान 0.8% तक रह जाएगी, जबकि बीते वर्ष के दौरान यह आंकड़ा 4.9% अनुमानित था। हालांकि 2021 और 22 में विकास दर 6.7% होने की उम्मीद थी, वहीं 2020 कैलेंडर वर्ष के अंतिम तिमाही में 1.4% पर पहुंचने की उम्मीद है, ठीक है ना। अब जो सरकार ने अनुमान लगाया था कि जो अपनी जीडीपी है वो बढ़कर 4.9% हो जाएगी, अब वो 0.8 के समथिंग आ गई है। और जो उन्होंने कहा था कि अपनी जो विकास दर है वो 6.7% हो जाएगी, अब वो साली 1.4% पर ही उम्मीद है पहुंचने की, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, तो चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है। आपको बताना है, आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर चीन ने जो रुपए दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर है 3 करोड़। कितने दिए हुए हैं? 3 करोड़ डॉलर दिए हुए हैं चीन ने WHO को, ठीक है ना। लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है ना, उन्होंने विवादों में घिरे हुए
WHO को चंदा देने पर बैन लगा देने के बाद चीन चीन लगा देने के बाद अब चीन से मदद की राशि बढ़ाने की घोषणा की है। किसने? अमेरिका सरकार ने। चीन ने कहा है कि उसने कोरोना महामारी के इस दौर में WHO की कई स्तर पर मदद की है। इससे पहले चीन ने WHO को $2 करोड़ दिया था। चीन ने कहा है कि इसका उद्देश्य महामारी से जूझ रहे दुनिया में स्वास्थ्य और व्यवस्था और बेहतर करने के लिए दिए हुए थे उन्होंने। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है। आपको बताना है कि 1 जनवरी 2020 से किस तिथि तक। तो आपको हम बताते हैं, वह डेट है 1 जुलाई 2021 तक कितने महंगाई भत्ते और राहत भत्ते हैं उन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कहा है। जिससे होगा क्या, जो केंद्र सरकार के पास बजट के मतलब पैसों के लिए 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। अगर महंगाई भत्ते और ये महंगाई राहत ना दी जाएगी तो 37,530 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है। आपको बताना है भारत की रैंकिंग क्या है प्रेस फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इसकी रैंकिंग क्या है। तो आपका आज का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी 142। जो भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग है 142 है। वो आपको हम बता दें कि भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2 पायदान नीचे खिसक गया है। कितना खिसक गया है? 2 पायदान नीचे खिसक गया है। पहले इसकी रैंकिंग क्या थी? 140। कितनी थी? पहले 140वें स्थान पर था और अब कितने पर होगा? 142वें स्थान पर हो गया है। ठीक है ना। और ये कुल 180 देशों की रैंकिंग में बता रहे हैं हम आपको कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होती है जो कुल इसमें 180 देश होते हैं। ठीक है। 2017 में इसकी रैंकिंग क्या थी? 136वीं थी। ठीक है ना। 2018 में 138 भी हो गई थी। ठीक है ना। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें चौथी बार नॉर्वे पहले स्थान पर है और अंतिम पायदान पर नॉर्थ कोरिया है। कौन है? नॉर्थ कोरिया है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया? किसका किया? नूर प्रक्षेपण का किया। अब किस देश ने किया है ये प्रक्षेपण? तो आप बताएंगे, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईरान। जो अमेरिका और के बीच व्यापक तनाव चल रहे थे। ठीक है ना। ईरान और अमेरिका के बीच में, उससे बचने के लिए एक सैटेलाइट या एक उपग्रह का उपयोग किया गया जिसका नाम है नूर। इसके बारे में हम थोड़ा और बताना चाहते हैं गहराई से। ईरान के अर्धसैन्य रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जानकारी दी कि एक सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया। ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। ठीक है ना। यह उपग्रह ऐसे समय में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ यह ऐसे समय में प्रक्षेपित किया गया जब दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा था। अमेरिका ड्रोन हमले में ईरान अर्धसैन्य रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने और तेहरान और वाशिंगटन के बीच खत्म हुए परमाणु समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति थी। ठीक है ना। इसके लिए बचने के लिए उन लोगों ने एक नूर उपग्रह का लॉन्च किया या प्रक्षेपण किया। आज के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। किस राज्य के एक महिला नव प्रवर्तक डी वासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्यत वाले फूल एंथूरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है? ठीक है ना।
देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर है किस राज्य की है? केरल। कहाँ पर? केरल में। ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा आपको गहराई से बताते हैं। आपको हम बताते हैं कि एंथुरिया क्या होता है। एंथुरिया एक व्यापक श्रृंखला वाले एक उपलब्ध सुंदरी दिखने वाले पौधों का एक समूह है, विशाल समूह है। क्या है? विशाल समूह है। एंथुरिया एक व्यापक श्रृंखला में उपलब्ध सुंदर दिखने वाले फूलों का एक विशाल समूह है। ठीक है। इसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं? घरों में सजावट के लिए। ठीक है ना। विभिन्न स्थानों की किस्मों की मांग के लिए। एंथुरिया घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले विश्व के प्रमुख फूलों में से एक है। यह दिखने में सुंदर होने के साथ साथ आसपास की हवा को भी शुद्ध करते हैं। ठीक है ना। एंथुरियम घरेलू उपयोगों में लाए जाने वाले विश्व के प्रमुख फूलों में से एक है। कैसे? विश्व के फूलों में से एक है। ये दिखने में सुंदर होने के साथ साथ आसपास की हवा को भी शुद्ध करते हैं। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 20 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 15 मई। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर है 23 अप्रैल। ठीक है ना। इसे कॉपीराइट विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा गहराई से बताते हैं आपको। हम आपको बता दें कि विश्व कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष। ठीक है ना। इसको सबसे पहले यूनेस्को ने 23 अप्रैल को मनाया था। किसने? यूनेस्को ने मनाया था इसे 23 अप्रैल को, सबसे पहले यूनेस्को ने। ठीक है। और इसे पूरे विश्व में मनाने का निर्णय कब लिया गया? 1995 में। पूरे विश्व 1995 के बाद इस पुस्तक दिवस को या विश्व कॉपीराइट दिवस को मनाने लगा। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। ठीक है। धन्यवाद।